कि जब घटना घटेगी तो उस टाइम पे मेरा क्लेम मिल ही जाएगा। इसमें कुछ लोगों का विस्तार है, वो भारत भर के सभी शहरों में है और खासतौर पे छोटे शहरों तक में भी हमारी रीच है, जहाँ पर कि हमारे अपने ऑफिस हैं, हमारे अपने कर्मचारी वहाँ बैठे होते हैं, वो कोई एजेंट्स नहीं कर रहे हैं और साथ में ग्राहक सेवा को भी निरंतर और बेहतर बनाते हैं। जी सर। क्योंकि साथ में जब पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें अच्छे से लिखी जाए, तो ये जहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं या डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है, वहाँ जाके इलाज कराया उसका क्लेम करेगा तो नेचुरली वो क्लेम नहीं मिलेगा। पर इसे नहीं जाना है, आप घर बैठे कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपने कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं। और वे अपनी प्रोसेसेस को ऐसा सहज बना रहे हैं जिससे कि बीमा लेना भी आसान हो जाए और बीमा लेने के नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेले। आज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया था। ऐसे में हम सीधा जोड़ते हैं अध्यक्ष से और बात करते हैं कि आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था। जिस तरह से लगातार इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो क्या मोटिव है सर? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका परिचय। अच्छा, मैं संजय जोशी हूँ। मैं भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली जो एक कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसका अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हूँ। और आज रांची में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो हमारी कंपनी की जो पहली छमाही की जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू करना है अपने सारे क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वही हमारी नीचे मीटिंग चल रही है। जी सर, अक्सर क्या कुछ लगता है कि सुधार होने की जरूरत है और किस प्रकार से लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को उतना विश्वास होता है पर एक ट्रस्ट इशू का भी प्रॉब्लम होता है, उस पर आपका राय है? देखिए, बीमा यदि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो उसकी आर्थिक प्रगति के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो उसके उद्यमी हैं उनको ये भरोसा रहे कि यदि कभी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई भी दुर्घटना ऐसी हो जाए जिससे कि उनका जो व्यवसाय है उसे हानि हो, तो उसको पीछे से सपोर्ट देने के लिए कोई संस्था है। इसमें बीमा जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और तो भारत की आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि बीमे का सपोर्ट उसको ना हो। तो इस काम के लिए जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तभी हमारी भी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना भी तभी हुई थी। और तब से हमें बड़ा गौरव है इस बात का कि जनता के ये जो भी आर्थिक प्रगति में थे उसका हमारा जो ये जो आर्थिक ये संबल देने का और पीछे से ये विश्वास देने का कि कुछ गलत होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, इसका एक बहुत अच्छा एक हमारा रिकॉर्ड रहा है। खास तौर पे जो उद्यमियों के लिए, जिसमें कि छोटे और लघु और जो मध्यम उद्यमियों के लिए, आज उनमें से कई उद्यमी जो हैं वो बहुत बड़े औद्योगिक घराने बन गए हैं। तो ये साथ हमारा निरंतर चलता आया है। ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि ये बीमे में, क्योंकि बीमे में हम क्या करते हैं, हम तो एक प्रॉमिस देते हैं कि हम आपको यदि बुरा वक्त आएगा तो हम आपका साथ देंगे। इसमें कई सालों से ये देखने में आया है कि इसमें मिस सेलिंग, यानी कि ज्यादा बता के और कम लाभ देना, या ग्राहक को ये विश्वास होना कि जब घटना घटेगी तो उस टाइम पे मेरा क्लेम मिल ही जाएगा, इसमें कुछ कमी देखी जाती है। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो क्या है कि जानकारी का अभाव, और दूसरा है कि वो वास्तविक मिस सेलिंग है कि प्रेशर है टारगेट्स का उसके लिए, क्योंकि बेचनी है चीज, यदि मैं पूरी बात बताऊंगा तो शायद ना बिके, तो कई बार लोग मिस सेलिंग भी करते हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में, खासतौर पे जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में, हमारा इस बात पे पूरा ध्यान है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है, तो ये विश्वास का हनन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ मिस सेलिंग की घटनाएं ना के बराबर होती हैं, और यदि कभी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो हम उसमें बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। जो दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि हमारा जो कार्यालयों का विस्तार है वो भारत भर के सभी शहरों में है, और खासतौर पे छोटे शहरों तक में भी हमारी रीच है, जहाँ पर कि हमारे अपने ऑफिस हैं, हमारे अपने कर्मचारी वहाँ बैठे होते हैं, वो कोई एजेंट्स नहीं है। तो यदि एजेंट्स जो हमारे काम भी कर रहे हैं, उनके काम का यदि कोई आपको पुष्टिकरण करना है तो उसके लिए हमारा व्यक्ति, आप जब फोन मिलाएंगे वहाँ पर, तो कॉल सेंटर पे मशीन बात नहीं करती, वहाँ पे हमारे अधिकारी बात करते हैं, हमारे कर्मचारी बात करते हैं, तो ताकि ये भरोसा बना रह सके। तो और इसके अलावा हमारे जो अब तो टेक्नोलॉजी का सहारा भी है कि हमारे पोर्टल्स पे समस्त जानकारी
वो अच्छी तरह से उपलब्ध रहती है। तो ये विश्वास की जो कमी है इसको हम दूर कर रहे हैं और साथ में ग्राहक सेवा को भी निरंतर और बेहतर बनाते जा रहे हैं। जी सर, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी केस देखे जाते हैं जैसे कि इंश्योरेंस करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसके जो होता है रद्द कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे में उनका भी मतलब क्लेम मतलब रद्द कर देता है, तो उनका भी आरोप रहता है कुछ इस प्रकार से कि ये करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी जो बीमे की पॉलिसी है वो सशर्त होती है। उसमें यदि हम कोई प्रॉमिस करते हैं कि हम क्लेम देंगे, तो उसकी शर्तें होती हैं कि ये क्लेम इन दशा में दिया जाएगा और इन दशा में नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ यदि बीमा देते टाइम पे साफ से बताई जाए और इसके अलावा क्योंकि साथ में जब पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें अच्छे से लिखी जाए, तो ये समस्या कम से कम आती है। इस बारे में ना केवल कंपनियों की तरफ से बल्कि जो हमारा बीमे का रेगुलेटर है ना, IRDAI, भारत का बीमा रेगुलेटर जो है, उसकी तरफ से भी बहुत सख्त निर्देश हैं कि किस प्रकार से जानकारी और अधिक स्पष्ट रूप से जनता के सामने रहे, वेबसाइट्स पे उसका प्रचार करना है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट्स के रूप में जानकारी देनी है, ताकि इस बात की संभावना कम से कम हो जाए कि हमारे जो क्लेमेंट है या ग्राहक है उसको ये मालूम ना हो कि कब मुझे क्लेम मिलेगा, किस दिशा में क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट होगा तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो यदि वो आदमी शिकायत करता है कि अरे मैंने बीमा कराया तो मेरा क्लेम नहीं मिला, तो वो सच नहीं है, क्योंकि ये तो इसी कंडीशन में है। तो ऐसे ही बहुत सारी शर्तें होती हैं। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम का आपने लिए बोला है, तो इसके लिए हॉस्पिटल की एक डेफिनेशन होती है कि उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए या उसमें नर्सिंग की और राउंड द क्लॉक डॉक्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए। कोई आदमी जाके एक ऐसे किसी जहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं या डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है, वहाँ जाके इलाज कराया उसका क्लेम करेगा तो नेचुरली वो क्लेम नहीं मिलेगा। पर यदि सारी शर्तों का पालन किया जा रहा है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से समझाई जाए पॉलिसी की शर्तें, और उसके बाद यदि उसके अंदर क्लेम का है तो ये देखे बिना कि कंपनी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो क्लेम देना ही देना है। इसके बाद भी जब ग्राहक की तरफ से कोई शिकायत आती है तो उसके निस्तारण के लिए ना केवल कंपनी स्तर पर बल्कि बीमा नियामक के स्तर पर और भारत सरकार की तरफ से CP ग्राम्स वगैरह में इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि आपके वेबसाइट पर एक क्लिक पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। जिस कंप्लेंट का समयबद्ध निवारण होना जरूरी है उसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी फॉलोअप होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हर महीने भारत सरकार के DFS का सेक्रेटरी खुद कई नमूना केस लेके कंपनियों के CMDs के साथ में रिव्यू करते हैं। इतनी अधिक स्तर पर सरकार का भी, नियामक का भी और कंपनियों का भी ध्यान इस बात पे है कि शिकायत जो यदि ग्राहक की शिकायत है तो जेन्युइन शर्तों का तुरंत निपटारा हो सके। यहाँ जी, सर जैसा कि आपने अभी बोला कि जो शिकायत होता है वो जल्दी उसका निपटारा किया जाता है, पर आधातर केस में ऐसा देखा जाता है कि लोगों का कहना है कि इंश्योरेंस के झंझट से दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि अगर शिकायत करते तो उनकी शिकायतें जल्दी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, उनको लाइन का चक्कर काटना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, ये बीते समय की बातें हैं। आज की डेट में तो इतना आसान है, घर बैठे आपको किसी ऑफिस में भी नहीं जाना है, आप घर बैठे कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा, हमारे तो जगह जगह पे ग्राहक कार्यालय भी हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे कंपनियों की जो शिकायतों की संख्या भी कम से कम है। और बीमे ये एक बात और भी जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये इस तरह का एक भ्रांति है, ये एक जानकारी का अभाव ही है मात्र। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करा रहे हैं और खास तौर पे यदि सरकारी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करा रहे हैं, तो आप इस बात के लिए मुतमईन रहिए, निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर पहले तो ग्राहक सेवा के बड़े उत्कृष्ट हमारे जो है हम लोगों ने आदर्श बनाए हुए हैं। नंबर 2, उनका सच्चे मायनों में, सच्चे अर्थों में उसका पालन किया जाता है। और यदि कहीं कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए भी जो शिकायत निवारण का बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म। तो इसलिए ये एक बात और है कि केवल जो बीच का ये जो विश्वास का गैप है जनता के साथ, इसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक, जैसे आपके साथ में आज ये वार्तालाप कर रहा हूँ, ये प्रयास इसी तरफ है कि हमारे को अपना संवाद बढ़ाना है कि जनता के मन में भरोसा पैदा किया जा सके कि यहाँ पे हम आपको गुणवत्ता वाली सर्विसेज मिलेंगी। सर, कर्मचारियों के लिए क्या गुड न्यूज है? वेज रिवीजन को लेकर के परेशान है, क्या गुड न्यूज क्या है? कर्मचारियों के लिए जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार ही ये निर्णय ले सकती है कि वेज रिवीजन कैसे होगा, लेकिन मैंने इस बारे में काफ़ी हद तक जो कर्मचारी यूनियंस के साथ में वार्तालाप होने के बाद में सहमति काफ़ी हद तक बन चुकी है। मेरी अंतिम जानकारी के हिसाब से
जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी जो है जो संस्तुति ऑलरेडी मिनिस्ट्री भी जा चुकी है, मंत्रालय स्तर पर ये पेंडिंग है, लेकिन इसकी भी हमें बहुत उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये फैसला आ जाए। सर एक और सवाल रहेगा, जैसे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक के लिए क्या अपॉर्चुनिटी ला रही है, किस प्रकार से उनको एक और नया मौका दे रही है, क्या उनके लिए नया करने जा रही है? जी, एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारा आज़ादी के टाइम से ही हमारी सेवाएं लगातार रही हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इस साल हमको अपना बीमा व्यवसाय बढ़ाने में भी सफलता मिली है। 12% की दर से हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री की एवरेज से बेटर है। साथ ही हम लोगों ने अपना जो इंडस्ट्री मार्केट में अपना जो मार्केट शेयर है वो भी करीब 1% के करीब बढ़ाया है। ये सब इसलिए हो पाया है कि एक तो हमारी जनता के प्रति सेवाएं हम और इम्प्रूव कर रहे हैं, नए-नए उत्पाद लेके आ रहे हैं, नए-नए बीमा उत्पाद जनता की जैसी बदलती हुई ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से एड ऑन्स भी लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं और साथ ही टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए अपनी प्रोसेसेस को ऐसा सहज बना रहे हैं जिससे कि बीमा लेना भी आसान हो जाए और बीमा लेने के बाद उसके बाद की जो सेवाएं हैं जैसे कि एंडोर्समेंट्स वगैरह कराना या फिर क्लेम होने की दिशा में आसानी से क्लेम का सेटलमेंट कराना वो बहुत सहज हो सके और हमारे कस्टमर के जो हमारे और उसके बीच का जो विश्वास है और मजबूत बन सके। तो ये सब प्रयासों की वजह से ही हमें सफलता मिल पा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।